नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देश के सभी एम्स में, चाहे वो दिल्ली एम्स की बात करें, चाहे वो पटना एम्स की बात करें, गोरखपुर की बात करें, जितने भी स्टेट में एम्स है सभी जगह बहाली आई हुई है। और यह बहाली आपको बता दें, एएनएम का भी है, जीएनएम का भी है, ड्रेसर का भी है, एमटीएस का भी है, ओटी असिस्टेंट का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ड्राइवर का है, फार्मासिस्ट का है, ईसीजी का है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे है, योगा टीचर है, डेंटल है, दर्जी है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टोर कीपर। इसके अलावा भी 50 और विभागों में बहाली है। यहाँ पे मतलब जगह नहीं मेरे पास था कि मैं सबको एक साथ स्क्रीन पर आपको दिखा सकूं, लेकिन इस वीडियो में मैं सबके बारे में बात करूंगा। तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा। और आपको बता दें, सबसे पहले यह सरकारी भर्ती है, ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट किसी भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, यह सरकारी है। तो आपसे हम एक ही अनुरोध करेंगे कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, तो जो है आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अब मैं एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि जो है बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें, तो इसलिए जो है लंबा वीडियो हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें, अगर आप 10वीं पास है ना, कम से कम 10वीं पास हैं तब भी इस वीडियो को देखिएगा। 12th है, ग्रेजुएशन है, बीटेक है, एमटेक है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, या इसके अलावा कोई पैरामेडिकल की डिग्री है, तो इस वीडियो को आप देखना ही देखना है। कम से कम 10वीं पास है तो जरूर देखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर लेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले बता देना कि 202 पेज का ये एडवर्टाइजमेंट है, यानी पूरा कंप्लीट नॉलेज दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग ऑफिशियल इसके जो नोटिफिकेशन है उस पर हम आ चुके हैं और शुरू करते हैं। बिल्कुल इसको यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे सबसे पहले दे दिया गया है। और सबसे पहले हम आपको डेट ही बताएंगे कि जो है इसका क्या डेट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो है डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गया है 7 तारीख से शुरू हो गया है। और लास्ट डेट इसमें 31/1/2025 है। 31 तारीख के पहले पहले आपको फॉर्म को भर लेना है। अगर कोई गलती है तो उसको 14 फरवरी के पहले पहले सुधार भी करा लेना है। इस तरीके से जो है, अगर एग्जाम्स कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इस चीज़ के बारे में जो आगे जानकारी दी जाएगी। और एग्जामिनेशन का जो डेट भी दे दिया गया है, 26 जनवरी से लेकर के जो 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक एग्जाम भी होगा। यानी यह भर्ती आपको मार्च में क्लियर हो जाएगी। यानी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं कि यह भर्ती बहुत ही जल्दी क्लियर होगी। चलिए, डेट तो पता चल गया आपको, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और आप हमारे साथ बने रहिएगा तो जो है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जो है कहाँ कहाँ भर्ती निकली हुई है। यहाँ पे देखिए, एम्स बठिंडा, भोपाल, बिलासपुर, देवघर, या तमाम जो है एम्स में जो है बहाली निकली हुई। यहाँ पे देखिएगा, एम्स पटना का बहाली यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दिया गया है। यहाँ देखिए, ऋषिकेश से लेकर के तमाम जो जगह पे बहाली निकली हुई, टोटल 28 जगह पे बहाली निकली हुई है। और सबका जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दिया गया है। अब चलते हैं, जो आपको जाननी चाहिए उस चीज़ को सबसे पहले आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा, इस चीज़ को बताया गया। देखिए, यह जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो इसलिए जो है सबको जो है छूट मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। SC/ST से है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, OBC से है तो 3 साल का मिलेगा, और PWD से है तो 10 साल का ये छूट मिलेगा। बाकी सब कैटेगरी के ऊपर ये बातें हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्र में छूट मैंने बता दिया आपको किसको कितना मिलेगा। इसके अलावा जो है एग्जामिनेशन डेट भी मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं, 3 दिन पहले यहाँ पे जो है कहा गया है कि आपको जो है एग्जाम एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। यानी अगर 8 तारीख को एग्जाम्स है तो जो है, अगर 28 तारीख को एग्जाम है तो 25 तारीख को जो है आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है 100 नंबर का इसमें एग्जाम्स होने वाला है। 100 नंबर का एग्जाम्स होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दे दिया गया 100 नंबर का एग्जाम्स होगा। आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा और तमाम चीज़ें दे दी गई है। यानी 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको, जो है GK GS रीजनिंग से पूछे जाएंगे, साइंस से पूछे जाएंगे, और 25 जो क्वेश्चंस होंगे आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। यानी अगर आप स्पेसिफिक किसी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर आप नर्सिंग के लिए कर रहे हैं तो आपको GNM और BSc नर्सिंग से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये बातें यहाँ पे बता दी गई। इसके ऊपर हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस और भी करेंगे बेहतर तरीके से। ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो एक चीज़ आती है कि जो है पेपर कैसा रहेगा, तो इस चीज़ को आप समझिए कि पेपर जो है
कई ऐसे जो है पोस्ट हैं जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, और जो हायर कैटेगरी के जो है पोस्ट है उनमें केवल इंग्लिश में पेपर रहेगा। जैसे ड्रेसर हो गया, एनएम जीएनएम होगा, इस तरीके जो भी चीज़ें हैं इनका जो पेपर होता है ये दोनों लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे देखिए हिंदी बिलिंगुअल होगा, यानी हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, यहाँ पे देखिए। और बाकी कुछ ऐसे जो है पोस्ट हैं जो कि जैसे लैब टेक्नीशियन का हो गया, तो यहाँ पे कहा गया कि लैब टेक्नीशियन का जो सिलेबस हो सकता है इंग्लिश में हो सकता है, और तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि किन किन पदों पे जो है बहाली होने वाली है, इस चीज़ को सबसे पहले हम जान जाते हैं। तो देखिए जो बहाली होने जा रही है आपको बता दें सबसे पहले कि जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहीं से शुरू करते हैं बहाली के बारे में हम कि किन किन पदों पे जो है बहाली होगी। सबसे पहले हम बता दें जो असिस्टेंट जो है डाइटिशियन का बहाली होगा। इसके अलावा इसमें और भी देख सकते हैं असिस्टेंट एनएस का बहाली होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली होगा। इसके अलावा जो है असिस्टेंट इंजीनियरिंग का बहाली होगा, असिस्टेंट यहाँ पे इंजीनियर का बहाली होगा, इलेक्ट्रीशियन का बहाली होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का, यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन का होगा, स्टोर कीपर का होगा, फार्मासिस्ट का होगा, होम्योपैथिक, जूनियर अकाउंटेंट का होगा, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का होगा, तमाम पद हैं यहाँ पे आप आगे देखते, लैब अटेंडेंट का होगा, यहाँ पे देखिए। एक और बात कहा गया यहाँ पे ड्रेसर का होगा, ये देखिए ड्रेसर का, यहाँ पे जो है अटेंडेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट का होगा। इसके अलावा जो एमटीएस होगा, ओटीएस असिस्टेंट होगा, स्टोर अटेंडेंट होगा, रूम अटेंडेंट होगा, रूम असिस्टेंट होगा, देखिए लैब टेक्नीशियन होगा, ईसीजी होगा, यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट होगा, टेक्नीशियन टेलीफोन होगा, मैकेनिक होगा, यहाँ पे देखिए तमाम जो है पद दिए गए हैं। देखिए अब बढ़ते चलिए, देखते चलिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का भी होगा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक भी होगा, होम्योपैथिक भी होगा, थेरेपिस्ट भी होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होगा, यहाँ पे देखिए ड्राइवर का भी बहाली होगा, आर्टिस्ट का भी बहाली होगा। आप देखिए ये तमाम जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर का बहाली होगा। तो देखिए आप अपने हिसाब से इसमें देखिए कि आपके लिए कौन सूटेबल है, और आगे इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, सीटें कैसी होगी, तमाम चीज़ें हैं। आप बने रहिए वीडियो में, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा तो ही क्लियर हो पाएगा, जल्दी में नहीं हो पाएगा। टेलर ग्रेड का है, प्लम्बर का है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर का है, पेंटर का भी बहाली है, यानी बहाली कमी नहीं है। सीटें हालांकि कम हो सकती है। वर्कशॉप असिस्टेंट का है, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर्स का है, मैकेनिक ऑपरेटर कंपोजिटर का है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। यानी आपको यहाँ पे टोटल 66 जो है विभागों में बहाली है, ये समझिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें किस तरीके से आगे क्या होने वाला है, क्या बातें बताई गई है जो आपको जानना है। मैंने आपको बता दिया कि इन इन पदों पे बहाली होने वाली है। अब हम बताते हैं कि किसमें कौन कौन से जो है आपको क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं। अगर हम बात करें असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए तो एम्स भोपाल की बहाली है, और इसमें कहा गया है कि अगर आप एमएससी किए हुए हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पे डाइटिशियन के लिए सारा दिया हुआ है। अगला पोस्ट जो असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट में जो कहा गया है कि अगर आपने मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ेंगे जो चीज़ें आपको जानने वाली होगी उस चीज़ को बताते हैं। यहाँ पे देखिए कहा कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एज यहाँ पे दे दिया गया 18 से 27। इसके अलावा आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। अगर आप जो है 12th पास आउट हैं, अगर आप जो है यहाँ पे स्पीड इस तरीके से है आपका तो जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी केवल 12th पास आउट होना जरूरी है यहाँ पे। आगे बढ़ते अगला जो पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहुत सारी बहाली है। यहाँ पे एलडीसी की बहाली, यहाँ पे देखिए एलडीसी की भी बहाली है। तो एलडीसी में भी यही बातें हैं। यहाँ पे देखिए 12th पास आउट होना जरूरी है, और बाकी जो है स्किल टेस्ट तो होगा ही होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए अब देखते हैं हम यहाँ पे सारा का सारा जो यहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियर की हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा जूनियर इंजीनियर में 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल यहाँ पे ये चाहिए। इसके अलावा जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से तमाम बातें कही गई हैं। सिविल के लिए बहाली निकाला गया। मैं इलेक्ट्रिकल के लिए भी, ऐसा नहीं है कि सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस भी मांगा गया। इस तरीके से ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इतनी बहालियाँ है ना कि आप पूछिए मत। हम पदों की संख्या भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ अगर इस वीडियो में बने रहते हैं ना तो सब कुछ मैं बताऊँगा, और आप सभी को इस PDF के बारे में बता भी दूंगा आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वायरमैन का बहाली है, यहाँ पे देखिए पॉम मैकेनिक का बहाली है,
तो ये तमाम चीज़ें हैं स्टोर कीपर की बहाली। यहाँ पे देखिए स्टोर कीपर के लिए कहा गया है कि जो आपके पास डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, यानी ड्रग्स वाला जो स्टोर कीपर होते हैं उनकी बहाली है, एम्स दिल्ली की बहाली। बहुत ही अच्छी जॉब है अगर आप इस जॉब के लिए जो है क्रैक कर जाते हैं इस एग्ज़ाम्स को। तो स्टोर कीपर की इस बहाली के बारे में बात करें तो यहाँ पे कहा गया है, जो यहाँ पे देखिए इसेंशियल जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, अगर आपके पास है बैचलर डिग्री तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं अपना इसी जो है वीडियो में अपना नंबर भी दे दूँगा, किसी को कोई पूछना होगा तो पूछ भी सकते हैं। फार्मासिस्ट, यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट होम्योपैथिक का जो यहाँ पे जो है आपको निकला हुआ है। और यहाँ पे क्या मांगा गया, आप 12th पास आउट होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक फार्मेसी ऑफ ए लिस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो बातें कही गई है कि जो है आपको 1 साल का पास कोई डिग्री है कम से कम, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा वाला है तो अच्छी बात है। तो ये सैलरी तो बहुत ही अच्छी मिलेगी, सैलरी के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन जो है यहाँ पे तमाम चीज़ें आप देखिए। सबसे पहले तो बहुत जूनियर में मेडिकल रिकॉर्ड्स की बहाली है, असिस्टेंट ग्रेड की बहाली है। और ये देखिए लैब अटेंडेंट वाला जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इनके लिए क्या कहा गया है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ पे देखिएगा तमाम पदों के लिए क्या है, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर जो है 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ। इसके अलावा 2 साल का जो है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप किए हुए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है 100 बेडेड हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। अगर आपने जो है BMLT कर रखा है तो एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए BSc कर रखा है आपने तो, या इस तरीके की तमाम बहालियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे उस चीज़ को भी आपको बताएंगे। जूनियर लैब टेक्नीशियन के लिए सब कुछ सारी बहालियाँ हैं। अब हम आ जाते हैं अगला जो हमारा है ड्रेसर की हम बात करें या हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की बात करें, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डिनरी, तमाम जो चीज़ें हैं इनके लिए हम बात करें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डार्क रूम असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है मैट्रिक होना पास होना जरूरी है। इसके अलावा जो आपके पास जो है अगर आप अच्छा फोटोग्राफी में है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 3 साल का, और जो है नॉलेज ऑफ रनिंग ऑफ डार्क रूम होना चाहिए, तब जाके आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम ड्रेसर की बात करें तो ड्रेसर में कहा गया है कि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये अच्छी बात है। उसके बाद कहा गया कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनता है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। कई लोग हमको जो है जो बहाली आ रही है ड्रेसर की, इसमें इस तरीके का सर्टिफिकेट भेजे हुए थे, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे काम करेगा। अगर आपने 1 साल का कहीं भी काम किया किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आप लेके आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बातें कही गई है। 10th क्लास पास है और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स है फ्रॉम रेड क्रॉस जो है सोसाइटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट से, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और जो एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का भी काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये नजफगढ़ दिल्ली की ही बहाली है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट में भी कहा गया मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास कोई एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के तौर पे। जो आपके पास यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अगर कोर्स है कोई आपने एम्बुलेंस वाला कर रखा है तो ये काफ़ी यहाँ पे कारगर साबित हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला जो है देखिए यहाँ पे भी वही एम्बुलेंस वाला बात कहा गया है, यानी बहुत ही अच्छी बहाली आप इसे मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हॉस्पिटल अटेंडेंट की बहाली है एम्स पटना, यहाँ पे देखिए पटना में बहाली निकला हुआ है। ऐसा नहीं है किसी एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कहा गया मैट्रिक आप पास आउट हैं। इसके अलावा के पास जो है यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एस.टी. जॉन्स एम्बुलेंस। यहाँ पे अगर आपके पास एम्बुलेंस वाला जो मामला है वो है तो है, अगर आप वो सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का तमाम जो है बहाली है OT असिस्टेंट वाली। इसके अलावा हम किसी और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑफिस अटेंडेंट की बात करें, अगर आपने जो है 10th पास आउट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड के लिए एम्स जोधपुर की बहाली है। बहाली तो इतनी है कि आप पूछिए मत। यहाँ पे देखिए जो ऑफिस अटेंडेंट मल्टीटास्क के लिए जो अप्लाई है यहाँ पे अब देख सकते हैं, जो आपको 10th
या फिर जो ITI इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये एम्स पटना के लिए आप बात करेंगे, लिफ्ट के लिए E&M डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक लिफ्ट ऑपरेटर होता है, उसकी बात करें तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ITI भी होना जरूरी है। स्टोर अटेंडेंट ग्रेड के लिए जो यहाँ पे देखिएगा 10th पास आउट होना जरूरी है, या फिर ITI भी तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके के तमाम बहालियाँ हैं जो आपको देख सकते हैं इसमें। बहुत अधिक मतलब कि एक तरीके से कहना छोटा सा ये वीडियो नहीं होने वाला है। अगर हम आपको एक एक लाइन पढ़ाएं तो कम से कम पूरा 8 घंटे लगेंगे इस वीडियो को बनाने में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ECG वाला, टेक्नीशियन वाला। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं सच बताऊँ, आप जो है नौकरी के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं और आपको नौकरी की ज़रूरत भी है। कई ऐसे लोग होंगे जो है यहाँ तक तो वीडियो पहुँचे ही नहीं होंगे, छोड़ के वो चले गए होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो मैं आपको आगे नंबर भी बताऊँगा आपका। लेकिन एक बात आपसे कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं ना, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और वीडियो देखने के बाद से और वहाँ पर टाइप कीजिएगा एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल AKP, और आपको एक एप्लीकेशन आएगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे लोगो भी बता देता हूँ, इस तरीके का रहेगा वहाँ पे, उसको डाउनलोड कीजिए, काफ़ी आपको कारगर साबित होगा। मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि जो इसमें बहाली है जितना हो सकेगा मैं उसका फ्री प्रैक्टिस सेट भी दूँगा। पेड क्लासेस भी होगी लेकिन फ्री प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बस ऐसे ही सोचते हैं कि 1 मिनट में हमको सब कुछ पता चल, तो नहीं चल सकता भाई, समय लगता है सब चीज़ में। ECG टेक्नीशियन वाला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 10+2 होना चाहिए और 2 ईयर का जो आपको ECG फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर AICTE से रिकॉग्नाइज अगर आपके पास इंस्टीट्यूट है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी तो बहुत ही अच्छी मिलेगी। सैलरी के बारे में हम किसी वीडियो में और बात करेंगे, मैंने भी आपको बताया भी था। ECG के बाद से हम बात करें तो यहाँ पे तमाम और भी बहालियाँ हैं। यहाँ पे देखिएगा इन्हें टेक्निकल असिस्टेंट की बहाली है। इसके अलावा जो डार्क रूम ग्रेड, यहाँ पे देखिए इसका भी बहाली है। इसके अलावा जो है जूनियर रेडियोग्राफर की बहाली है। जूनियर रेडियोग्राफर में आपको क्या मांगा गया है, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो है 2 ईयर्स का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में। तो आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा पोस्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जूनियर रेडियोग्राफर के बाद से आप देखेंगे तमाम जो बहालियाँ हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, जैसे रेडियोग्राफर है तो जिस एम्स में रेडियोग्राफर की ज़रूरत है ना, सबको एक ही साथ लिख दिया है और सब में जो है डिग्री एक ही रहेगा ना जी, क्योंकि जो है एक पोस्ट के लिए एक ही डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रेडियोग्राफर के बाद से हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ डेंटल वाले लोग काफ़ी पूछते हमसे, डेंटल मैकेनिक का भी क्वारी काफ़ी आता है। तो यहाँ पे देखिए इनके लिए क्या कहा गया, अगर आप 10+2 हैं और इसके अलावा जो है आपने यहाँ पे देखिए डेंटल मैकेनिक से जो है आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है आप रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल काउंसिल से और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये डेंटल के लिए है। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, डेंटल के अलावा भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो है डेंटल के अलावा जो है आपको ये तमाम पदों के लिए जो बातें हैं, बहालियाँ हैं। ये देखिए ये जो है डेंटल के बाद से तमाम जो पोस्ट है इनको आप देख सकते हैं। ये देखिए 37 नंबर पे ही चल रहा है। टोटल जो है आपको लगभग 50+ है। फार्मासिस्ट के लिए बहाली निकली हुई। फार्मासिस्ट के लिए क्या कहा गया है, अगर आपने 10+2 पास कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड इन जो है बैचलर, आपका B फार्मा आपने कर रखा है आयुर्वेद से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, यानी अच्छा है। ये फार्मासिस्ट वाला मामला भी सही है, इसको भी आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का भी बहाली निकला हुआ है। अगर आपने डिग्री या फिर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कोई डिग्री आपके पास है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांग लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए फायर टेक्नीशियन के लिए भी बातें कर दी गई है। अगर आपने जो है यहाँ पे 10+2 पास आउट हैं तो आप जो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हाइट की भी मांग कर दी गई है, यानी तमाम लोगों के लिए बहाली। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी बेस्ड मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क एंड सोशल गाइड, सोशल वर्कर की भी बहाली है। अगर आपने 10+2 कर रखा है, 1 साल के पास आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बहाली, इस चीज़ को भी हम कहेंगे। बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं ना जो लोग करके बैठे रहते हैं, उनकी बहाली नहीं निकलती है और इस तरीके की बहाली आती है और उनकी नौकरी हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है ना, कई बार मैं अपने जो लोग जानने वाले उनसे मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप लीक से हट करके जो है आप अपने डिग्री को लीजिए। लीक से हट कर यानी जो है
जो भेड़ चाल मत चलिए, जो लोग यानी 1 डिग्री ले रहा है उसी डिग्री को आप भी लेने लगे तो क्या फ़ायदा। आप थोड़ा सा लीक से हटिए, यानी जो थोड़ा सा कुछ आप अलग कीजिए। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी काफ़ी हमारे पास क्वेरी आती रहती है। देखिए यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट वालों के लिए बहाली आ चुकी है। 10+2 अगर आपने पास किया हुआ है और आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रजिस्टर्ड विथ जो है फिजियोथेरेपी काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। तो इस तरीके की चीज़ें। लाइब्रेरियन की भी बहाली है। लाइब्रेरियन वाले तो काफ़ी लोग परेशान हैं, बहाली निकल नहीं रही है, लेकिन बहाली कुछ यहाँ पे भी आई हुई है। हमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के बाद ड्राइवर वाला जो देख लीजिए मामला। ड्राइवर वालों के लिए क्या कहा गया है कि आपके पास जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने 10th पास आउट किया है। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है 3 साल का तो आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास लाइट हो या फिर जो है आपके पास हैवी कोई भी जो है आपके पास लाइसेंस है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ देखिए आगे बढ़िए, आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। बहुत जो है लंबी वीडियो होती चली जा रही है, लेकिन जो मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ के बारे में बता दूँ। यहाँ पे आर्टिस्ट की भी बहाली निकला हुआ है। जो लोग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट्स किए हुए उनके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए भी बहाली निकली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट, इस चीज़ के लिए भी बहाली निकली हुई है। प्रोग्रामर के लिए भी बहाली निकली हुई है, यहाँ पे देखिए एम्स बठिंडा में निकला है, यहाँ तमाम जगहों पे निकला हुआ है। यहाँ पे जो है बीटेक मांगा गया है प्रोग्रामर वालों के लिए। असिस्टेंट वार्डन के लिए भी निकला है बहाली, यहाँ पे देखिए वार्डन हॉस्टल वार्डन के लिए भी बहाली निकला हुआ है। यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास डिग्री या फिर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, स्टेट मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो आप हैं। अगर आपके पास ये डिग्री है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए भी यहाँ पे देखिए वार्डन हॉस्टल के लिए यहाँ पे देख रहे हैं सब जगह यही बात कहा है, ग्रेजुएशन चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा जूनियर स्केल स्टेनो के लिए भी बहाली निकल चुकी है। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट हैंड है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी का भी फॉर्म निकला हुआ, स्टेनोग्राफर का है। ये स्टेनोग्राफर के अलावा जो है अगर और यहाँ पर्सनल असिस्टेंट का भी है और यहाँ पे देखिए फार्मा केमिस्ट का भी है। तमाम बहाली निकली। यहाँ पे कहा गया है डिस्पेंसिंग अटेंडेंस की बहाली, जिसमें अगर आपने डी फार्मा कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। यहाँ देखिए फार्मासिस्ट एलोपैथी की भी बहाली निकली हुई है जी। अगर आपके पास डिग्री इन फार्मेसी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम बहालियाँ हैं। और जो एएनएम की बात कर रहा था मैं, एएनएम की भी बहाली देखेंगे यहाँ पे जो निकला हुआ है रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर RSTC नजफगढ़ में जो है, इसके लिए एज भी लिमिट दे दिया गया 18 से 25 साल। अगर आपने 12th पास आउट किया है, 12th पास आउट करके अगर आपने एएनएम का डिग्री लिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बताते हैं कि रजिस्टर्ड एज ए नर्स इन ए मिडवाइफ विद रिकॉग्नाइज्ड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी किसी भी आप स्टेट से रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है, यानी अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं, आप NRC से रजिस्ट्रेशन है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड से हैं और झारखंड NRC में है आपका तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जो है फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड, अगर जो एक कोर्स होता है मल्टीपर्पज़ वाला, अगर आपके पास वो भी है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो है यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी कोर्स यहाँ पे 10-12 स्टैंडर्ड वोकेशनल स्कीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या एज पर सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या इट्स इक्विवेलेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये तमाम चीज़ें दी गई है। अगर आपके पास कोई भी इसमें से डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब हो सकती है आपके लिए। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए भी ये बातें कही गई है। अगर आपने मल्टीपर्पज़ वाला आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एएनएम वाले लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो लोग BSc किए हुए हैं वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने GNM करके अपने पोस्ट बेसिक BSc किया है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी, नर्सिंग ऑफिसर के लिए हर जगह वही बातें कही गई है। BSc नर्सिंग अगर आप हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट बेसिक BSc हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप GNM है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी जो है हॉस्पिटल से, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो चलेगा।
यहाँ देखिए शुड बी रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, कहीं से भी आप रजिस्ट्रेशन आपके किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा है, नर्सिंग ऑफिसर वाले लोग भी बहुत ही इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहाली आ चुकी है। स्टाफ नर्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे बीएससी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी किया है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन आपका कहीं से भी हो तो चलेगा। यानी तमाम जो है पद के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन तमाम पदों पे बहाली हो रही है। टेलर की बात करें तो आपने 10th का सर्टिफिकेट लिया आपने और ITI का जो है सर्टिफिकेट है तो आप इस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। प्लम्बर की बात करें और तमाम पदों के लिए बहाली, पेंटर के भी बहाली निकली हुई है। देखिए पेंटर के भी बहाली निकली हुई है। तो ये तमाम जो है पद हैं जिनके ऊपर बहाली निकली हुई है। अगर आपके पास पेंटर का भी सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट स्टोर ऑफिस, जूनियर स्टोर ऑफिस, स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके के मैंने आपको बताया ये तमाम जो पद हैं जिस पे ये बहाली निकली हुई है। स्टोर कीपर के बारे में भी फिर से यहाँ पे देखिएगा, कुकिंग क्लर्क के लिए भी कोडिंग क्लर्क के लिए भी बहाली निकली है, जो कि BS अगर आपने मेडिकल रिकॉर्ड से कर रखा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी इतनी मतलब तमाम बहुत ही अधिक पोस्टों पे बहाली निकली हुई है, जिसके चलते इतनी लंबी वीडियो भी होती जा रही है। यहाँ देखिए टोटल देखेंगे 66 जो डिपार्टमेंट में बहाली निकली हुई है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की भी बहाली निकली हुई है। यहाँ अगर आपने MSc किया हुआ फर्स्ट क्लास इन लाइफ साइंस में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप 6 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है। ये तमाम चीज़ें हो गई। अब कहाँ पे कितना पद है इस चीज़ को भी यहाँ पे देख सकते हैं लोग, इसके लिए कितना पद रखा गया है इस चीज़ के बारे में आप देख सकते हैं। इसका मैं पूरा का पूरा जो है आपको PDF जो है आपको मैं भेज दूंगा। मैं अपने जो है मेरा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट में इसको डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड इसको ज़रूर कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो हमसे डायरेक्टली पूछ सकता है और इस PDF को जो है हमारे एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर सकता है। ये सारी चीज़ें तो हो गई। देखिए अब कोई कहेगा कि बहुत ही अधिक सीटें हैं तो इस चीज़ को भी नहीं, यहाँ पे देखिए अगर लैब अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे किसी में 16 है, किसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें दी गई है। तो इस तरीके से कहीं पे 10 सीटें है, कहीं 20 सीटें है, कहीं 1 सीट भी है, कहीं 40 भी सीट है, और इस तरीके से सीटें सब में दिया गया है। देखिए एक एक करके सीट बताएंगे लेंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी एक। तो ये लेकिन जो है अगर आप जो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए, चाहे एक ही सीट क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं मेरी कहानी अगर आप लोग जानेंगे तो मैं एक सीट पे जो है क्वालिफाई किया हूं, तो एक सीट भी क्यों ना हो आपको फॉर्म भरना है। आप ज़रूर फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ें हैं जो कि इसके अलावा अगर और भी कोई जानकारी निकल कर आएगी तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताने वाला था कि बहुत जो है तमाम पदों पे बहाली निकली हुई है। किसी में 1 सीट हो सकता है, किसी में 10 हो सकता है, किसी में 20 हो सकता है। इस तरीके से सीटें हैं। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आप उसका सीट चेक कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 72 899 59 436। ये देखिए ये मेरा नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है और मैसेज करने से पहले आपको प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको जो है इस PDF को डाउनलोड करना है। और PDF डाउनलोड करने के बाद से अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल काफ़ी आता है। मैं आप सभी को जो है मदद ज़रूर करूँगा, जितना हो सकेगा मैं आप सभी के साथ जानकारी ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग को जो है सही जानकारी नहीं होने की वजह से सही समय पर नौकरी नहीं हो पाता है। इस चीज़ को मैं अच्छे से जानता हूँ। तो इस बार आप लोग ज़रूर जो है इसको देखिए और जिस तरीके से हो सकता है आप फॉर्म को भरिए, और फॉर्म भरने के बाद से कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको सही किया जा सके अपने स्तर से। तो ये सारी चीज़ें हैं तमाम पदों पर जो बहाली निकली हुई है और जो आपको सही तरीके से फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो है आपको 207 पेज का यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो लगभग क्लियर हो गया। तो आप लोग इतना समय दिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, और जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी जानकारी आएगी मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताया कि जो भी इन तमाम पदों पर बहाली निकली हुई है उनका क्वालिफिकेशंस क्या है, और जो है इसके अलावा जो है आने वाला जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे इनमें सैलरी कितनी मिलेगी, किस में कितना सीट है, यानी कई जगह 10 है 5 है, तो उस तरीके से सीट वाइज
जो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और सिलेबस भी हम क्लियर करेंगे किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, और पॉसिबल होगा तो मैं उसका नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे अपने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नोट्स अगर नहीं हो पाता है तो मैं प्रैक्टिस सेट कोशिश करूँगा कि जो है अपने एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर कर दूँगा। इसके लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जो कि प्ले स्टोर पर एजुकेशनल AKP के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप जो है तैयारी करते रहिए। नौकरी तो होनी है, किसी न किसी की तो नौकरी होती है, चाहे 1 सीट का हो चाहे 1000 सीट का हो। तो बस यही है इस वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।